वैसे कांग्रेस के जिन 23 नेताओं ने नेतृत्व को लेकर कांग्रेस में सवाल उठाए, नेतृत्व परिवर्तन की बात उठाई, वह भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो कांग्रेस को उभार सके। यदि कुछ नेता हैं तो अधिकांश नेता राज्यसभा की राजनीति करते रहे, जो रणनीति बनाने वाले नेता जिन्हें कांग्रेस के दिग्गज नेता माना जाता है, जो अपने आप को खुद कांग्रेस का दिग्गज नेता मानते हैं, वो जनता के बीच चुनाव जीतने की क्षमता नहीं रख पाते। और अधिकांश जब कांग्रेस का वजूद होता था, कांग्रेस का वर्चस्व होता था, जनता के बीच फैट होती थी, तब भी वो नेता जनता के बीच चुनाव जीतने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, अपितु पिछले दरवाजे से राज्यसभा की राजनीति करते रहे और कांग्रेस को हमेशा अपने कब्जे में लेते रहे। सरकार वही चलाते थे कांग्रेस के समय में। तो अब जो हालात हैं कांग्रेस के अंदर, गांधी परिवार ही एक ऐसा परिवार है और ये अच्छी तरह से तमाम लोग समझ रहे हैं कि केवल गांधी परिवार ही कांग्रेस को एकजुट रख सकता है। कांग्रेस में यदि कोई नेता हैं भी तो वह केवल कुछ अपने अपने राज्यों तक सीमित हैं। जहाँ तक अशोक गहलोत की बात करें तो वो राजस्थान तक सीमित हैं। स्वीकार्यता पूरे देश में कांग्रेस के नेता कर पाएंगे, वो संभव नहीं है। वेणुगोपाल हों, उनकी भी स्वीकार्यता पूरे उत्तर भारत में नहीं हो सकती। तो ऐसे ही अधिकांश नेता हैं जिन जो अपने आप को खुद दावेदारी कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में कांग्रेस के अन्य नेता उन्हें स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा महासचिव संगठन को लिखे गए पत्र एवं कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा कांग्रेस अध्यक्षा को लिखे हुए पत्र का संज्ञान लिया। सीडब्ल्यूसी ने इन पत्रों पर गहन विचार विमर्श किया एवं विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पहला, पिछले 6 महीनों में देश पर अनेकों विपत्तियां आई हैं। देश के सामने आई चुनौतियों में नंबर 1 कोरोना महामारी है जो हजारों जिंदगी ले चुकी है। नंबर 2 तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था व आर्थिक संकट। नंबर 3 करोड़ों रोजगारों का नुकसान एवं बढ़ती गरीबी। तथा नंबर 4 चीन द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ व कब्जे के दुस्साहस का संकट है। दूसरा, इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकार की हर मुद्दे पर संपूर्ण विफलता को उजागर करने व विभाजनकारी राजनीति एवं भ्रामक प्रचार प्रसार का पर्दाफाश करने वाली सबसे ताकतवर आवाज श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी की है। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर श्रीमती सोनिया गांधी के सटीक सवालों ने भाजपा सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की। श्रीमती सोनिया गांधी ने सुनिश्चित किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना महामारी को प्रभावशाली तरीके से संभाला जाए तथा स्वास्थ्य सेवाएं व इलाज समाज के हर वर्ग को उपलब्ध हो सकें। उनके नेतृत्व ने उच्च पदों पर बैठे लोगों को झकझोरा भी और सच्चाई का आईना भी दिखाया। श्री राहुल गांधी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई का दृढ़ता से नेतृत्व किया। कांग्रेस के हर आम कार्यकर्ता की व्यापक राय व इच्छा को प्रतिबिंबित करते हुए कांग्रेस कार्य समिति की यह बैठक श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी के हाथों व प्रयासों को हर संभव तरीके से मजबूत करने का संकल्प लेती है। सीडब्ल्यूसी की स्पष्ट राय है कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पार्टी एवं उसके नेतृत्व को कमजोर करने की अनुमति न तो किसी को दी जा सकती है। के सवाल पर कांग्रेस के अंदर संकट मंडरा रहा था, जो अभी फिलहाल तो टलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन स्थायी तौर पर कहा जाए कि कांग्रेस का संकट टल गया, वो ऐसा नहीं है। फिलहाल कांग्रेस को 6 महीने के लिए जरूर राहत मिली है, जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार देखेंगे। लेकिन कांग्रेस में वरिष्ठ कांग्रेस जनों और युवा वर्ग के बीच जिस तरह से खींचतान दिखाई दे रही है और 23 नेताओं ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए, जिस तरह का नेतृत्व परिवर्तन की मांग लेकर उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी और फिर राहुल गांधी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आक्रामक रूप अपनाया और उन नेताओं पर कहीं न कहीं सीधे न करके अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जो आरोप लगाए भाजपा से मिलीभगत के, उसको लेकर भी कांग्रेस के अंदर 2 फाड़ साफ साफ नज़र आ रहे हैं कि कांग्रेस युवा और बुजुर्ग
के बीच बढ़ चुकी है। इस बात की हमने कल्पना नहीं की थी कि जिस राहुल गांधी जी ने केवल कांग्रेस का नहीं लेकिन देश के जनमानस का नेतृत्व किया था, वे अपने ही पद को त्याग करेंगे। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा गंभीर समय है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी कोशिश थी कि हम उन्हें मना पाए, लेकिन जब राहुल जी कुछ निर्णय लेते हैं तो उस पर अडग रहते हैं, और इस बात की भी मुझे गर्व है। आज कांग्रेस पार्टी को अपने नए अध्यक्ष की खोज करनी होगी। समय निकल चुका है, अब इसमें ज्यादा समय हम लोग नहीं बिता पाएंगे। निर्णय जल्द होना चाहिए और एक ऐसा व्यक्तित्व के धनी शख्सियत को मौका दिया जाना चाहिए जो एक नई ऊर्जा कांग्रेस पार्टी में भी पैदा कर पाए। जहाँ तक बात है बुजुर्ग और युवाओं की, तो बुजुर्ग हमेशा आरोप लगाते रहे, बुजुर्ग नेता, कि राहुल गांधी जो खेमा या राहुल गांधी है वो उनके राय नहीं लेते, संगठन के समानांतर संगठन चला रहे हैं और अधिकांश मामलों में खुद अपनी राय रखते हैं और अपने वर्ग को लेकर अपना आगे चलते रहे। दूसरी तरफ जो युवा नेतृत्व है वो सीनियर नेताओं पर आरोप लगाता रहा है कि सीनियर नेता हमेशा युवाओं के मामले में टांग अड़ाते हैं। फिलहाल बुजुर्ग और युवाओं के बीच जो साफ साफ तौर पर कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है वो आगे आने वाले टाइम में और बढ़ता नज़र आएगा। कांग्रेस ने भले ही ये संकट टाल लिया हो, भारतीय जनता पार्टी पर मिलीभगत का जो आरोप लगा है, भाजपा के साथ 23 नेताओं के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो शांत बैठने वाले नहीं हैं और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी निकट भविष्य में ज़रूर उठाएगी। तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए या मजबूत करने की जो बात हो रही है कांग्रेस के अंदर, वो अभी आसान नहीं है। नेतृत्व संकट को भले ही टाल लें, राहुल गांधी को कमान सौंपने की जो बात जो डिमांड कांग्रेस के युवा नेता जो कर रहे हैं, भले ही 1 साल के बाद राहुल गांधी को कमान सौंप दी जाए अधिवेशन में निर्वाचित अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन 2024 में कांग्रेस का संकट ये सोच के चलें कि सत्ता उनके हाथ आ जाएगी, वो आसान नहीं है। इसकी वजह एक यह भी है कि भाजपा के पास नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व है जो 2014 से लगातार भाजपा में जिस तरह से उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ की और देश की राजनीति में जनमानस के बीच जिस तरह से उन्होंने पैठ बनाई, वो अभी लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुद्दों को लेकर चल रही है या नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं, उनके मुकाबले का नेता कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस का संगठन भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। कुछ साल पहले तक कांग्रेस के जो सदस्यों की संख्या 5 करोड़ के पार हुआ करती थी, आज वो 1 करोड़ से भी नीचे आ गई है। इसकी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने कभी ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के नेता लगातार दूसरी पार्टियों की ओर देख रहे हैं, दूसरी पार्टियों की तरफ भाग रहे हैं। चाहे उत्तराखंड की बात हो, जब आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, सब लोगों ने कहा कि आप उत्तराखंड में चुनाव लड़िए। हमें क्लियर नहीं था कि उत्तराखंड में लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, तो हमने फिर उत्तराखंड में सर्वे कराया और सर्वे में लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़े। तो उत्तराखंड में 62% लोगों ने सर्वे में कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो तब आम आदमी पार्टी ने फिर हमने सबने मीटिंग की और तय किया कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो वहाँ कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के संपर्क में है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बना दिया जाए और संभावना है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कमान कांग्रेस के ही किसी नेता को सौंपेगी। अब कांग्रेस नेतृत्व को विचार करना होगा कि कांग्रेस की हालत जर्जर क्यों है, अन्यथा 2024 आते आते कांग्रेस आज जो 44 सांसद उनके जीते हुए हैं वो शायद हो सकता है उनकी संख्या 10 से भी नीचे आ जाए, यही हालात रहे तो। प्रखर संवाद के लिए नवीन गौतम।